नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, इसको हम आयुर्वेद में अपराजिता के नाम से जानते हैं और इसका बॉटनिकल नाम है क्लिटोरिया टर्नेटिया। क्लिटोरिया टर्नेटिया एक दिव्य पौधा है। इसको संस्कृत में विष्णुकांता, विष्णुप्रिया और अश्वखुरा भी कहते हैं। इसको अश्वखुरा इसलिए कहा जाता है कि इसके फूलों को यदि आप देखें, उल्टा देखें, तो जिस तरह से घोड़े के खुर होते हैं, इसी तरह से इसके फूल की आकृति है। अपराजिता का तंत्र मंत्र जो प्रयोग आदि करते हैं, लोग उसमें भी प्रयोग करते हैं। हालांकि आज का जो हमारा विषय है, हम लोग इसके औषधीय गुणों से रूबरू होने के लिए इस पौधे का आपको परिचित करा रहे हैं। अपराजिता यानी जो कभी भी पराजित नहीं होती है, वो ऐसी दिव्य जड़ी, दिव्य औषधि। इस जड़ी का सेवन से निश्चित रूप से आप भी रोगों से कभी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा था, हमारी औषधियां ऋषियों ने उस तरह से का नामकरण किया हुआ है कि उसके गुणों का, उसकी आकृति का, उसके रूपों का, उसके प्रकृति का, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। तो यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है जो आपको रोगों से पराजित होने से बचाती है। इसीलिए इसका नाम है अपराजिता। तो अपराजिता का बहुत सारे हमने प्रयोग किए। मैं इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। ये लगभग 10 वर्ष पुरानी घटना है कि एक ऐसे रोगी जिनको वर्षों से माइग्रेन पेन था, बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन था और बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हमने दुनिया के जड़ी बूटियां उसके लिए जितना भी हो सकता था, जो भी हमारी जानकारी में थी, बहुत दवाइयों का प्रयोग किया, तब भी उनको लाभ पूरा जितना होना चाहिए था, लाभ नहीं हो पाया। तो हम आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों को, उनके जो माइग्रेन था उसको लेकर के काफी मैंने पढ़ने के बाद में एक श्लोक मुझे सहज रत्नावली में मिला। उसमें यही लिखा था कि अपराजिता का जो मूल है, उसका रस नाक में डाल दिया जाने से कितना भी जीर्ण शीरो रोग है वह ठीक हो जाता है। मैंने फिर इसकी जड़ को निकाल करके उनके नाक में इसके रस के 4-4 बूंद कुछ दिन डाले। वह रोगी हमारे ठीक हो गए। आज तक भी वह स्वस्थ हैं तो शीरो रोग में। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों हैं, बहुत सारे दिव्य उनके परिणाम भी हैं। यदि इस तरह का कोई असाध्य रोग है और दवाइयों से वह रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में आप इस अपराजिता का प्रयोग करके उस रोग को, उस सिर दर्द को, उस माइग्रेन को पराजित कर सकते हैं। यह है वह आपका विष्णुकांता और इसका नाम है अपराजिता। और अश्वखुरा और इसके दूसरे जो प्रयोग है, जिनको आधा सर का दर्द हो, उसके लिए भी इसकी जड़ को निकाल करके उनके नाक में इसके रस की 4-4 बूंद कुछ दिन डालें। इससे लाभ हो जाता है। और जड़ को पीस करके यदि लेप करके आप माथे में लगा लेने मात्र से भी माइग्रेन में इससे लाभ हो जाता है। और इसकी जो वो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, जड़ है, उसका एक और प्रयोग है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बुखार आता है और फिर उतर जाता है, तो उस स्थिति में कई सारे औषधियों कारगर नहीं होती है। तो इसके जड़ को आप निकाल करके, थोड़ी जो ठीक सी जड़ हो, बहुत मोटी जड़ नहीं होती है इसमें, फिर भी आप लगभग इतनी मोटी जड़ को ले करके उसके टुकड़े करके वो लाल धागे के अंदर बांध करके यदि आप माला की तरह से उसको धारण कर लेते हैं, तो उससे लाभ हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी जड़ को सिर्फ टुकड़े काट करके लाल धागे के अंदर बांध करके माला बना करके धारण करने मात्र से भी बुखार में लाभ होता है। और बार बार यदि बुखार आता हो तो इसकी जड़ को उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से बार बार होने वाला बुखार निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। इसके ऊपर यह एक अनुसंधान का विषय भी है कि सिर्फ मात्र गले में धारण करने से बुखार कैसे ठीक हो सकता है। ठीक होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक कैसे होता है, यह निश्चित रूप से हम सबके लिए और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिक हैं, उनके एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। और बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में भी जो पुराने बुखार से पीड़ित लोग हैं, गले में इसकी जड़ को माला की तरह से धारण करते हैं और उससे वह छुटकारा पाते हैं। इसकी जड़ बहुत बढ़िया काम करती है। खांसी में जो खांसी से पीड़ित हैं, बहुत पुरानी खांसी है, बहुत लगातार खांसी उठ रही है, बेचैनी है, तो उसकी थोड़ी सी जड़ को लेकर के लगभग 4-5 काली मिर्च, 2-3 पत्ती तुलसी, उसको कूट करके 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास से भी कम बचे, छान करके आप पिए। आप देखेंगे बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग है। और जिनको टॉन्सिल है, उन टॉन्सिल वालों के लिए इनके पत्तियों को उबाल करके थोड़ा सा उसमें अमरूद के पत्ते भी डाल दे, तो उससे गरारे करते हैं, तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा। इसको पीस करके बाहर की तरफ गले में लैप करते हैं, टॉन्सिल में इससे पूरा लाभ मिलेगा। और जिनको जलोधर की बीमारी है, जिनको अफारा है, जिसको जॉन्डिस है, पीलिया में भी बहुत बढ़िया काम करती है औषधि। जैसे कि मैंने कहा कि ज्वर के लिए इसकी जड़ की माला बना के पहनने से लाभ होता है, इसी तरह से पीलिया रोग में भी इसकी जड़ की माला बना करके धारण कराने से पूरा लाभ मिलता है। अपराजिता के 2 तरह के फूल होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत प्यारा सा फूल है, बड़ा सुंदर सा फूल है ये, नीला फूल। और आपने देखा होगा दूसरा फूल है सफेद फूल। ये श्वेत पुष्प और नील पुष्प, 2 तरह के ये अपराजिता होती है। एक तो होता ही इसमें सिंगल फूल वाला, एक होता है डबल फूल वाला। यह हमारा डबल फूल वाला पौधा है। ये लता है अपराजिता के, तो अभी हम जान रहे थे इसके गुणों को। इसकी जो जड़ होती है, जैसे कि हमने कहा कि बुखार में और आपके जॉन्डिस में और आपके खांसी में बहुत ही कारगर है और इसके साथ में यह रेचक भी है।
इससे विरेचन होता है, इससे पेट साफ भी होता है। इसीलिए जिनको कब्ज की शिकायत है वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी दस्त की शिकायत है तो थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें। इतनी सी बात आप ध्यान रखें, ये बहुत ही अच्छी जड़ी है। इसके अतिरिक्त इसमें जो फलियां आती हैं ये आप देख रहे हैं, ये फली है। इसके अंदर बीज होता है, छोटे छोटे मूंग के दाने जैसे। इसके अंदर उससे थोड़े से बड़े दाने होते हैं, तो उस बीजों को हम पीस करके प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों की खांसी के लिए, जिन बच्चों को बहुत खांसी होती है या पेट में बहुत दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चों को इसको आप बीज को पीस करके पाउडर करके लगभग 250 मिलीग्राम की मात्रा में आप उसको शहद के साथ चटा सकते हैं। बड़े हैं तो उनको ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। और एक ये बहुत अच्छी औषधि है हाइड्रोसिल के लिए, जिनको अंडकोश पोतों में जो पानी उतरते रहते हैं या सूजन होती है उसके लिए। यानी इनको पीस करके थोड़ा गर्म कर करके और रुई में फैला करके पेस्ट बना करके अंडाकोश में बांध करके ऊपर से दी लंगोट बांध ले तो उससे सूजन उतर जाती है। और जिन माताओं बहनों को यदि योनि स्रोत है या योनि भ्रंश है उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि माताओं की जो यूट्रस है वो बाहर निकल आती है, गर्भ से अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसके लिए आप इन अपराजिता के पत्तों के साथ में एक चांगेरी घास होता है जिसको खट्टी मीठी बोलते हैं, उन दोनों को मिला करके उसको उबाल करके यदि थोड़ा सा फिटकरी उसमें डाल करके उस पानी से धोती हैं तो गर्भाशय सिकुड़ने लगती है, बाहर निकली गर्भाशय अंदर जाने लगता है। या जिनको योनि रोग है, उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, बस है तो उस पर भी इससे पूरा लाभ मिलता है। उसमें आप इसका प्रयोग निर्भयता के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप एक घटना बता रहा हूं जो एक महिला ओवरब्रीडिंग की समस्या से जूझ रही थी। एक घर में बैठे हुए जड़ी बूटियां के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो वो माता कहने लगी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज्यादा परेशानी थी, मेरे को बहुत ओवरब्रीडिंग होती थी, किसी भी चीज से वो नहीं रुक रही थी। मैं तो बिस्तर में पड़ी हुई थी, किसी ने मुझे बताया कि इस अपराजिता के पत्ती लेने से ठीक हो जाता है। हर रोज इसका 4-5 पत्ती को पीस करके, क्योंकि माता कहने लगी इसमें रस थोड़ा सा कम निकलता है, थोड़ा सा पानी मिला करके इसमें से रस निकाल करके कूट कूट करके मैंने फिर कुछ दिन सेवन किया। ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या थी और बार बार उनको जल्दी जल्दी पीरियड हो जाता था, ये माताओं बहनों की बहुत बड़ी समस्या है। किसी किसी को 10 से 10 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है और 20 से 22 दिन के बाद फिर पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत भयानक समस्या है, बहुत परेशान रहती है माताएं बहनें। बहुत सारी औषधियों करने के बाद में भी कई बार उनको लाभ नहीं हो पाता है। तो इस तरह की कष्टप्रद जो भयानक स्थिति है उससे आपको उभार सकती है ये अपराजिता। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपको अब उस कष्टप्रद रक्त प्रदर जैसी भयानक बीमारी से पराजित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या है और जल्दी जल्दी पीरियड हो जाता है, ये माता बहनों की बहुत बड़ी समस्या है। आप इनके 4-5 पत्तों को थोड़ा पानी मिला करके कूट लें और थोड़ा मिश्र मिला करके पिएं। कुछ दिन पीने से आपको मिल जाएगी उस रोग से मुक्ति। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो अपराजिता आप सफेद फूल वाली या नीले फूलों वाली दोनों ही आप ले सकते हैं। इसमें गुणों के हिसाब से बहुत भिन्नता नहीं है, दोनों को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है। और जिनको पेशाब कम होता हो, बार बार रुक करके पेशाब या जलन होती हो, उसके लिए भी यह पौष्टिक है। शीतल है, इसके पत्ती को पीस करके थोड़ा पानी में मिश्र मिला करके आप शरबत जैसा बना करके नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, तो आप निर्भरता से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह जो पौधा है इसका एक बहुत ही गोपनीय और दिव्य प्रयोग है। जब डिलीवरी होने को हो, इसकी जड़ को छोटी उंगली से थोड़ी पतली भर जड़ को धागे से बांध करके और धागा को कमर में बांध दे, उससे आराम से डिलीवरी हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि डिलीवरी होने के बाद में ये हटा देना और सर्जरी कराने की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी। पेट को नहीं कटाना पड़ेगा और सुखपूर्वक उनको बच्चा हो जाएगा। उसके लिए इसकी जड़ एक बहुत ही गोपनीय प्रयोग है। आप करें और लाभ उठाइए। यदि मान लीजिए इस पौधे को बांधने मात्र से कोई नुकसान नहीं है, इससे लाभ ही लाभ है। आप प्रयोग करके तो देखिए और ये प्रयोग करने के बाद आप हमें भी कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। ये कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।